वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे सेंट्रल की या स्टेट लेवल की या रेलवे की या डिफेंस की, तो आज का क्लास मिस मत करना, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के आज वैसे क्वेश्चंस और वैसे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भर भर के टेम्पो भर भर के पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आप 2025 में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपके परीक्षा के अंदर जो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आएंगे वो हम आज आपको पढ़ा देंगे। इसके बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट आज हम आपको सिखाएंगे ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा एचसीएफ एलसीएम के मिलने वाले क्वेश्चंस के, और बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा दें ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो और छूटे भी नहीं, है ना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि 7/9, 14/15 और 7/10 का आपको बताना है कि HCF क्या होगा। देखिए बात समझिएगा बेटा कि 7/9 है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है तो 14/15 है, फिर अगला नंबर कितना है आपका तो 7/10 है। अगर आपको बोला जाए कि HCF ज्ञात करे, जैसे यहाँ बोला गया, तो ऊपर HCF नीचे LCM है ना, फ्रैक्शन में ये भिन्न है ना, ये भिन्न है ना, ये भिन्न है ना। यदि भिन्न का HCF निकालना पड़े तो ऊपर HCF नीचे हर में LCM। अगर हमको LCM निकालना पड़ता तो ऊपर LCM और नीचे HCF होता। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। यानी HCF और LCM के इस कंटेंट को तुमको समझना है कि अगर HCF बोलेगा तो ऊपर HCF होगा और LCM बोलेगा तो नीचे LCM होगा। ठीक है, यहाँ तक तुमने चीज़ों को समझा। अब मेरे बात को समझो, ऊपर वाले संख्याओं का HCF निकालना है सर, तो HCF किसका किसका निकालना है। तो HCF निकालना है 7 का, 14 का और 7 का। HCF वही हो सकता है बेटा जो सबके पास कॉमन हो। यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 गुने 2 है और यहाँ पे 7 है, तो तीनों के पास कहीं ना कहीं 7 है। यदि तीनों यानी सारी संख्याओं के पास जो मिलता है उसी को ही HCF कहा जाता है। HCF किसको कहा जाता है, वैसी संख्या जो प्रत्येक संख्या के पास हो उसी को HCF कहा जाता है। अगर यहाँ पे मेरे को LCM निकालना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले का LCM निकालना पड़ेगा, यानी 9 का, 15 का, 10 का। 9 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर, 15 का मतलब क्या हुआ 3 गुने 5 और 10 का मतलब क्या हुआ 2 गुने 5, है ना, यही होता है ना। देखो ना बात समझो ना, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5 और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। सर HCF में तो उसको लेंगे जो सबके पास हो, LCM में किसको लेंगे, LCM में सबको लेंगे। सबको मतलब किसको किसको लेंगे, अगर सबके पास है तो मैक्सिमम पावर वाला, जिसकी घात सबसे अधिक हो, जिसका पावर सबसे अधिक हो, एलसीएम में उसको लेते हैं और सबको लेते हैं। तो सर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, फिर भी लेंगे, फिर भी लेंगे। और कौन वाला लेंगे, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो वाला लेंगे। ये वाला 3 यहाँ ले चुके हैं मैक्सिमम पावर के साथ, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 भी लेंगे। और यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 दहिया कितना हो गया 90। यानी इस क्वेश्चन का जो HCF आएगा बेटा वो 7 आएगा और LCM 90 आएगा। और HCF बोले तो HCF बाई LCM यानी 7/90। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 7/90 ही होगा। देखो RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है कि इस तरह का सवाल अब तुम बना लोगे। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन सही होता चाहिए 7/90। असल में ये 7 होना चाहिए था, इसको गलती से शायद 1 लिख दिया होगा मिस प्रिंट करके, है ना। तो चीज़ें समझ में आई तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसका निकालना है बेटा 7/9, उसके बाद कौन है 14/15 और उसके बाद कौन है 7/10। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सर HCF। HCF का मतलब क्या होता है सर, HCF का मतलब होता है ऊपर HCF नीचे LCM। याद रखना बेटा HCF नाम में तो हाईएस्ट है मगर होती सबसे छोटी से छोटी संख्या है। यानी वो संख्या होगी जो इन तीनों में सबसे छोटी हो, और इन तीनों में सबसे छोटी 7 ही तो है कॉमन, यानी HCF होगा 7। या दूसरे तरीके से सोचे तो जो ऑप्शन ऊपर वाला ऑप्शन इसको काट दे तो 7 इसको पूरा पूरी काट देता है, 3 इसको पूरा पूरी नहीं काट पाएगा, 3 से नहीं कटे पाएगा। एक उस वक्त लेते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी का अगर हम एक देखें
तो एक HCF उस वक्त होता है जब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो। यहाँ तो 7 तीनों के पास कॉमन है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। एलसीएम इन तीनों में कौन होगा मेरा बेटा? एलसीएम वो होता है जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या हो या सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या हो, एलसीएम वो होता है। और इन तीनों में सबसे बड़ी हमको दिख रहा है 15, यानी एलसीएम या तो 15 होगा या तो 15 से बड़ा संख्या होगा। ये 10 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चा? क्योंकि 10 से बड़ा है 15 और एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी वाली होती है या उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, तो सर 80 हो सकता है क्या? 80 से 15 कभी कटेगा ही नहीं, है ना? तो 7/90 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं, अलग बात है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? आओ अगले क्वेश्चन पे। देखोगे आज HCF एलसीएम का तुम्हारा ना सर का दर्द हम दूर कर देंगे, यानी आज के बाद तुमको इस चैप्टर के अंदर दिक्कत होगा ही नहीं, याद रखना, मेरा वादा है तुमसे। जैसे क्वेश्चन है 15, 24, 35, 54 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एक तरीका तो ये है, हम लोग एलसीएम ऐसे ज्ञात करते हैं, अभी भागना मत, अच्छे से पढ़ना और क्लास के बाद बताना कि हमने तुम लाखों स्टूडेंट्स आगे किया कि नहीं किया आज के चैप्टर को पढ़ा करके, कॉन्सेप्ट को सिखा करके। ऐसे एलसीएम परीक्षा में कभी नहीं निकालना, टाइम बर्बाद होगा। अगर कभी भी एलसीएम निकालने के लिए बोला ना बेटा, तो इन चारों में से किसी एक संख्या को देख लेना और किसी एक संख्या से जो ऑप्शन कट गया वो आंसर, किसी एक संख्या को देख लेना। जैसे मेरा मन किया 24 को देखने का, और हम 24 में जानते हैं कि 4 भी होता है और 6 भी होता है, आप किसी एक को भी चेक कर लेना। हम 24 से इसलिए चेक किए क्योंकि 15 में 5 होता है और 5 बोलता है ना कि हम उसी संख्या को काट पाएंगे जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो यहाँ चारों के ऑप्शन में अंत में हमको 0 दिख रहा था, इसलिए हम 15 को यूज नहीं किए, क्योंकि 15 का 5 बोलता है कि अंत में 0 या 5 होगा तो हम काटेंगे, तो चारों कटता हुआ दिख रहा था, इसलिए हम 24 का ले लिए 4। 4 से पूछे कि भाई 4 तुम किसको काट पाओगे, तो 4 बोला कि हम उसी को काट पाएंगे जिसके अंतिम 2 अंक मेरे से कट गए, यानी बहुत बड़ा नंबर है। अगर हमको चेक करना है कि वो 4 से कटता है कि नहीं, तो आखिरी के 2 अंक को चेक कर लो। यदि आखिरी का 2 अंक 4 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 से 70 कभी नहीं कटता, 4 से 70 कभी नहीं कटता, 4 से 50 कभी नहीं कटता। हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 से कटता है 75, 60, है ना। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है डेट के साथ, हमने तुमको बताया है कि किस दिन किस एग्जाम में आया है, किस ऑप्शन के साथ आया है। टाइम बचा लो, एग्जाम में टाइम बचा लो, बचा लोगे ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं? आओ अगले सवाल की तरफ। बोलता है 388 और 3969 का HCF ज्ञात करें। अब बहुत लोग HCF कैसे निकालता है बेटा? ऐसे निकालता है, इसको अलग करेगा, 3969 को अलग करेगा। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन निकालेगा फिर उसको आपस में गुना करेगा और बोलेगा सर यही HCF है। तरीका ठीक है, लेकिन स्कूल का मेथड है। जनरल कंपटीशन में अगर तुम सीपीओ का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की तैयारी करो, फिर ये मेथड बेकार हो जाए। ठीक है, फिर एग्जाम के लिए ये सब मेथड नहीं चलता है बेटा। तो सर कैसे निकालेंगे? कभी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए बोल दिया ना, कभी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए बोल दिया ना, बस प्यार से उन दोनों का अंतर निकाल देना। अंतर से ही पता चल जाएगा HCF क्या है। तो अंतर निकाल देते हैं। बड़ी संख्या अपने पास 3969, छोटी है अपने पास 3888। देखो अंतर निकाल रहे हैं। 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ये हो गया अपने क्वेश्चन का HCF कितना? 81, खत्म कहानी। बोले थे ना कि बहुत अच्छा कंटेंट से सिखाएंगे, तैयारी करवाएंगे। अब कोई भी पुराना जमाना का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, सब 2022, 2023, 2024, 2000 लेटेस्ट क्वेश्चन सभी दे रहे हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आ गया बेटा आंसर इसका आंसर आ गया सर कितना? 81। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कभी भी बड़ी संख्याओं के बीच में HCF निकालना है तो बस अंतर निकाल दो। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो कि 2324 है और 8148 का HCF निकालना है, तो बड़ी संख्या कितना है? 8148, है ना, और छोटी संख्या कितना है? 2324, और इसका मासा ज्ञात कर लो HCF। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी कितना आ गया बेटा? 5824। सर
5824 ऑप्शन में तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो मेंस में तो आया हुआ सवाल है, इतना आसानी से तो क्वेश्चन नहीं दे देगा। हाँ, अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता तो कोई बात नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, जो 5824 को इन चारों में से काट दे वही एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे एचसीएफ अपने द्वारा दी गई संख्याओं से कट जाता है, एलसीएम अपनी द्वारा दी गई संख्याओं को काट देता है। तो भाई जो ऑप्शन इस संख्या को पूरा पूरी खत्म कर दे वो हमारा एचसीएफ है। सर लास्ट में हमको चिल्ला चिल्ला के एक चीज दिख रहा है 24 बोलता है ना सर कि हम 4 से कटते हैं, यानी एचसीएफ वही होगा जिसके पास 4 हो, यानी जो 4 से विभाजित हो सकता है। जिसके पास 4 छुपा हुआ नहीं है वो कभी भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। 69 कभी भी 4 से नहीं टूटेगा सर, जैसे 16 है इसके पास 4 है, जैसे 24 है इसके पास भी 4 है, लेकिन 25 है इसके पास 4 नहीं है। उसी प्रकार 69 के पहाड़ा में कभी भी 4 नहीं आता है, और अगर 4 आता नहीं है, ये इसके पास 4 है ही नहीं, तो उस संख्या को कैसे काट पाएगा जिसके पास 4 है। 84 के पास 4 है सर, 84 को अगर हम ब्रेक करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 4 और 21 में ब्रेक हो गया। यदि हम 21 को भी वापस ब्रेक करें तो ये 7 और 3 में ब्रेक हो जाता है। अच्छा 28 के पास भी है सर, 28 के पास भी है, 4 सत्ते 28, 4 और 7 है सर। 73 के पास 4 नहीं है, हमको मालूम है सर कि 73 एक अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर, इसके पास 4 कहाँ से आएगा। और 4 तो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या के पास कैसे हो सकता है, बात समझ में आ रही है क्या। लड़की के पास मोच कैसे हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, लड़की के पास मोच कैसे हो जाएगा, विषम संख्या के पास सम संख्या 4 कहाँ से आ जाएगा। तो सर या तो एचसीएफ 84 होगा या तो एचसीएफ 28 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एचसीएफ है सर। तो अब हम कैसे पता करें कि एचसीएफ कौन है। अरे मेरा मासूम बच्चा, अभी तो हम तुमको बताए थे एचसीएफ वही हो सकता है जो जिसके पास सब कॉमन है। यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लो, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो उसको नहीं ले सकते हैं। तो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन खुद बताता है, चाहे मेंस में आए या कहीं भी आए, क्वेश्चन खुद बताता है कि एचसीएफ कितना होगा, 28 यानी 28। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे अगर तुम दूसरे तरीके से सोचो समझदार बच्चा की तरह, तो ये दोनों देखो 84 के पास क्या है बेटा, 84 के पास अच्छा 4 है, 7 है और 3 है। 28 के पास क्या है, 4 और 7 है। तुरंत सोया हुआ बच्चा भी हमसे सीख सकता है, मतलब सो के नींद में भी अगर कोई गणित हमसे सीखना चाहे ना तो नींद में भी सीख सकता है कि एचसीएफ का मतलब जो दोनों के पास कॉमन हो, 28 कॉमन है, ठीक है दोनों के पास। या फिर ऐसे सोचो अगर 84 के पास 3 है यानी ये संख्या भी 3 से कटना चाहिए। अगर ये संख्या 3 से नहीं कटेगा तो 84 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 84 के पास 3 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। अच्छा हम 3 से पूछे कि 3 भाई तुम ये बताओ 3 भाई कि हमको कैसे पता चलेगा कि तुमसे कोई संख्या कटता है कि नहीं। तो 3 भाई बोला कि यदि बहुत बड़ी संख्या दिखे तो आपस में जोड़ दो, अगर उनका जोड़, अगर उनका सम, अगर उनका एडिशन मेरे से कटता है अर्थात 3 से कटता है तो वो बड़ी संख्या भी मेरे से कट जाएगी। हम बोले ठीक है 3 भाई। अब हम 3 भाई से सीख करके यहाँ चले गए। 8 और 2 10, 5 15, 15 और 4 19, 19 कभी भी 3 से नहीं कटता, तो 5824 भी कभी भी 3 से नहीं कटेगा, अर्थात 84 इसका आंसर नहीं हो सकता। जिस तरह से चाहे चेक कर लिए इसका आंसर 28 ही होगा। बात समझ में आ गया क्या। देखो ना प्रीवियस क्वेश्चन कैसे बनता है, और कोई क्वेश्चन हम जानबूझ करके पुराना नहीं लिए, सब 2014 2015 के बाद का लिए जानबूझ करके। देखो हर तरह का क्वेश्चन कि एचसीएफ एल्गोरिथम का किस तरह का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और उसको तुम डरना नहीं बेटा, बनाना कैसे वो सिखा दे रहे ना। इतना बनाने का तरीका सीख लो कि एग्जाम में डर भय नहीं लगे किसी भी क्वेश्चन को देख के। जैसे भी देखो 2023 सीपीयू में आया हुआ, सीपीयू होता है दिल्ली पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के एग्जाम्स में। 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, ठीक है सर। उनका एलसीएम 34,650 से एलसीएम भी दिया हुआ है, तो 34,650। उनका महत्तम समावर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ याद करें। देखो बेटा बात समझोगे, 3 संख्याओं का अनुपात है 5:7:3, ये 3 संख्याओं का अनुपात है 9।
असल में वहाँ पे क्या है ना कि इधर मेरा लाइट लगा हुआ है, तो लाइट की वजह से ना दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमको ऐसे करके देखना पड़ता है। ठीक है। और तुमको लगता होगा कि सर टोपी पहन के काहे पढ़ा रहे हैं, हमको बाल छुपाने का शौक नहीं है, बाल नहीं है तो नहीं है, इसलिए हम जब शॉर्ट्स बनाते हैं ना तो टोपी उपी नहीं पहनते। लेकिन मेरे सर के ऊपर बहुत लाइट है, मेरा बाल नहीं है। अब बाल नहीं ना तो बहुत लंबा क्लास लेते हैं, मतलब ये क्लास लेना है, इसके बाद एक क्लास लेना है, इसके बाद एक क्लास लेना है, तो 5-6 घंटा लाइट के नीचे खड़ा होने से क्या होता है ना, सर बहुत गर्म हो जाता है। एक तो हर वक्त पढ़ाना है, खड़े खड़े चिल्लाना है, और एकदम यहीं पे लाइट है, देखो देखो मेरा हाथ में दिख रहा है ना लाइट, एकदम यहीं पे, एकदम सर के ऊपर लाइट है, एकदम 2 फीट पे, तो बहुत हीट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हमको हीरो थोड़ी है, मेरा तो खूबसूरती है वो ये है, तुम्हारा भी खूबसूरती यही है। जिस आदमी के पास एजुकेशन का पावर है ना बेटा, उसको बाल दाढ़ी और पर्सनालिटी ज़रूरी है, मतलब आपको अच्छा दिखना जरूरी है। हम भी फटा शर्ट पहन करके तो आपके सामने नहीं आ जाएंगे, जरूरी है। लेकिन जो भगवान ले लिया, अब बाल है उसके बारे में क्यों सोचे, मेरे पास कलम है इसके बारे में क्यों नहीं सोचे, हम दिन रात अपने करियर के ऊपर फोकस क्यों नहीं करें। मेरा करियर क्या है, तुम्हारे करियर के ऊपर, हम तुमको ऑफिसर बनाएं तो मेरा करियर ग्रोथ होगा। अब हम बाल को लेकर के थोड़ी उसमें लेप लगाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम टोपी से बाल नहीं छुपाते, बस टोपी से सर गर्म होने के लिए छुपाते हैं। इसलिए जब हम शॉर्ट्स बनाते हैं ना तो उसमें टोपी नहीं लगाते, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए बोर्ड में आए पढ़ा दिए, लेकिन अभी घंटों खड़ा रहना, इसके बाद एक और बैच पढ़ाना, इसके बाद एक और बैच पढ़ाना, तो सर गर्म हो जाएगा, झूठ मूठ का बीमार पड़ जाएंगे, तो काम कैसे करेंगे, है कि नहीं, है ना, इसलिए करते हैं ना। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अपने ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कभी भी हीन भावना मत रखना। बाल चला गया वो मत देखो, दिमाग कितना आ गया ये देखो, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं ना। तो अगर तुम्हारे पास से कुछ चला गया, कोई एग्जाम नहीं निकला, उसके लिए बैठ के मत रोना, जो एग्जाम सामने है उसके लिए तैयार हो जाए, है ना बेटा। ठीक है। तो 5-7-9 है ना, 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में, और उनका एलसीएम कितना है 34,650। अनुपात, सर ये 5-7-9 को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये तो संख्या बन गया, लेकिन संख्या तो है नहीं, बोलता है अनुपात रेशियो है। तो सर रेशियो के साथ एक्स लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। जब भी कोई संख्या अनुपात में हो उसके साथ एक्स लिख दो, क्या लिख दो, एक्स। यानी अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और वापस तुम एक्स के साथ अपने घूमते हुए दिख जाओगे ना, तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे देखो यार अनुपात जा रहा है। ठीक है, अनुपात हमेशा एक्स के साथ होता है ना। तो 5x के साथ है, 7 भी x के साथ है, और 9 भी x के साथ है, इसलिए कभी भी जीवन में अनुपात मत बनना। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, और बोलता है कि उनका जो एलसीएम है वो 34,650 है। एलसीएम कितना है, 34,650 है, 34,650 है। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ कितना होगा। अच्छा, अभी हम एक बार वापस बताते हैं एक बात को मेरा प्यारा बेटा, हमने तुमको क्या बताया, एचसीएफ वही जो प्रत्येक संख्या के साथ मिले। एचसीएफ कौन, जो सारी संख्याओं के साथ मिले। और यहाँ पे सारी संख्याओं के साथ सर हमको कौन मिल रहा, 5 के साथ भी एक्स, 7 के साथ भी एक्स, 9 के साथ भी एक्स। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा, इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो एक्स होगा। कौन होगा मेरा बेटा, एक्स, क्योंकि एक्स प्रत्येक संख्या के साथ भी है। और एक्स एक्स क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्यों 5 के साथ भी घूमा, 7 के साथ भी घूमा, 9 के साथ भी घूमा, तो हम बोले एक्स अब तेरे साथ हम नहीं रहेंगे, आज से तू मेरे जिंदगी में एक्स हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, वो सबके साथ घूमता है, यानी एचसीएफ हमेशा एक्स होता है, दिमाग में बैठा लेना है, सबके साथ घूमा तभी तो एक्स बन गया जीवन में मेरे, है ना। अब यहाँ पे तीनों संख्याओं का वैल्यू दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि उनका महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है आप क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है, गुने एचसीएफ। यानी अगर हमको एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इनटू एचसीएफ, सारी संख्याओं को आपस में गुना करें फिर गुना एचसीएफ। ऐसा क्यों सर, क्योंकि फिर से बताते हैं, एलसीएम का मतलब सारे नंबर को लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सारे नंबर को लेंगे। तो सर यहाँ पे एक बात समझ में आया कि एलसीएम का मतलब होता है सारी संख्याओं को लेंगे, तो 5 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे, 9 को भी लेंगे, और सारी संख्याओं के साथ है x को भी लेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं निकलेगा एलसीएम। और एलसीएम खुद बताता है कि हम हैं कितने, 34,650।
34,650 बराबर 5 गुने 7 गुने 9 गुने x। काटो तो जरा सा काटते हैं। 5 से 5 छक 30, 4 बचा, 5 नवा 45 है ना, एक बचा, 5 दिया 15 और 0। अब किसे काटे? 7 से। 7 नवा 63, फिर 6 बचा, 7 नवा 63 और 0। फिर किससे काटे? 9 से। 9 से कितने बार में गया? 110 बार में। x का मान कितना निकला? 110 निकला। अरे x ही तो HCF था, यानी हमसे पूछा था HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF कितना ज्ञात हो गया मेरा बेटा? 110। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि हम तुमको कैसे सिखाते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस को सिखाते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बन गया। यदि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में मेरे शिफ्ट में आता, अगर हम एग्जाम देते तुम्हारे जगह, तो इतना तो बनाने के तरीका हम सीख गए, लेकिन हम इसको नहीं बनाते, हम इसको केवल ऑप्शन से बना लेते। बताएं कैसे? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में जीरो अंत में कितने बार है सर? एक ही बार है। पूरे क्वेश्चन में जीरो अंत में कितनी बार है? एक ही बार। यानी जिस ऑप्शन में अंत में जीरो एक ही बार होगा वही मेरा आंसर। इसके अंत में जीरो नहीं है, इसके अंत में जीरो नहीं है, इसके अंत में जीरो नहीं है, इसके अंत में जीरो है आंसर। हम इस पे टाइम बर्बाद नहीं करते। कब बनाते इस क्वेश्चन को? अगर ऑप्शन यहाँ भी जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, तो जैसे अभी सिखाए हैं मेरा बच्चा वैसे बनाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सीपीओ में आकर के 2023 में खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हमको एवरेज स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमको वैसा स्टूडेंट चाहिए जो इम्प्लॉयमेंट क्लास में अकरम सर का पढ़ा हुआ हो। हमको नॉर्मलाइजेशन में सेकंडों मोड़ आने वाला लड़का चाहिए। इस क्वेश्चन को बना करके ट्यूशन मास्टर नहीं बनना है तुमको, ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर हर तरह से सोचता है, यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की नौकरी थी, तो पुलिस ऑफिसर मेहनत करके एक तरीका है, और एक स्मार्ट सोच है। कौन पुलिस ऑफिसर जल्दी बन सकता है? जिसके पास स्मार्ट एप्टीट्यूड ज़्यादा है, उसका थिंकिंग एबिलिटी भीड़ वाला नहीं है, भीड़ से अलग है। वो ऐसे देखेगा, उसमें पुलिस बनने का गुण है पहले से। बोलेगा अरे अंत में 1 और 0 सर, सुराग मिल गया, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता था। जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन में देता है ताकि छटनी कर दे। दूसरा लड़का बना करके खुश है कि हम तो एग्जाम निकाल लेंगे, और कुछ लड़का मेरे से पढ़ा हुआ या मेरे ऐसे टीचर से पढ़ा हुआ, वो ऐसे सोच करके क्वेश्चन को उड़ा देता है कि जाओ भाई तुम मेहनत करते रहो। और हम लोग क्या है कि हम लोग खोज लिए कि मर्डरर कहाँ है और मुजरिम कहाँ है। मुजरिम को खोज लिया सेकंडों में, हम अधिकारी बनेंगे, हम अधिकारी बनने का क्षमता रखते हैं। सोच डेवलप करना है कि नहीं? सोच डेवलप करना है। और अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, है ना, और दिल में अधिकारी बनने का तमन्ना है, तो ये चैनल तुम्हारे तमन्ना को पूरा करने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है? और अगर तुम्हारा सरकारी नौकरी सपना है, तो एम्प्लॉयमेंट क्लास उस सपने की हकीकत का सीढ़ी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों के बीच शेयर कर लेना। ठीक है? जब कंटेंट पूरा अच्छे से देख लो तब। 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो कोई क्वेश्चन है सर? 28 होता है सर 7 चौके 28, चौके होता है 2 का स्क्वायर, और उसके बाद है क्या सर? 42। 7 छक 42, छक खुद है 2 गुना 3, है ना। और हमको एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम जो सबके पास हो, एलसीएम कौन? जो सबके पास हो। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी ले लिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी लेंगे। तो 7 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 सत्य 84, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बेटा? 84। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आसान क्वेश्चन था, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन है ना, बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं। 15, 18 और 0.45 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम किसका? 0.15, 0.18, 0.45 का एलसीएम ज्ञात करें। सर पॉइंट हटा करके यहाँ 100 लिख दीजिए, पॉइंट हटा करके यहाँ 100 लिख दीजिए, पॉइंट हटा करके यहाँ 100 लिख दीजिए। अगर एलसीएम बोला तो एलसीएम बाई एचसीएफ निकाल दीजिए। बहुत लोग ऐसे करेगा, 15, 18, 45 ऐसे लिखेगा, 15, 18, 45 और ऐसे करेगा। हम लिख करके देते हैं, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, कभी इस लड़के से एग्जाम नहीं निकलेगा। ये हमेशा जाएगा एग्जाम के बाद घर आएगा और बोलेगा, रोएगा, और एक ही बात बोल करके 10 साल से रो रहा है, और 10 साल और रोएगा। क्या
समय नहीं बचता है, समय नहीं बचता। अरे समय नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा। दरोगा के एग्जाम का क्वेश्चन है यार, कोई मामूली को एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है यार। दरोगा किसी ऐसे आदमी को अगर दरोगा बना दिया तो वो एक केस सॉल्व करने में 20 साल लगा देगा, और हजारों केस उसको सॉल्व करना है यार। वो झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन आ रहा है वो हवा पानी क्वेश्चन नहीं आता। थिंकिंग एबिलिटी चेक करता, थिंकिंग एबिलिटी कि आपका मेंटल मैथिक्स कितना अच्छा है। मेंटल मैथिक्स याद रखना, दिमाग से आप मैथ्स को कितना अच्छे से सोच सकते हैं, वो चेक करता है यार। वो तुमको ये सब के लिए एग्जाम क्या करेगा, वो तुमको 15, 18, 45 का एल्सियम निकालता है दरोगा। दरोगा 15, 18, 45 का एल्सियम निकालने के लिए बनता है। और हम दरोगा है, जितना कैदी है और दो दूनी चार पढ़ाएंगे, दरोगा ये काम करता है। दरोगा कम समय पे बड़े बड़े केस को सॉल्व करता है यार। दरोगा हजारों दरोगा नहीं, झूठ हो जाएगा, 50 दरोगा गिन करके 50 दरोगा बनाने की एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और स्किल है यार। 50 दरोगा तो कम से कम अपने झारखंड में हम खड़ा कर चुके होंगे, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ होगा। वो ही सब काम करता है यार दरोगा। दरोगा ये सब काम नहीं करता, दरोगा केस को जल्दी सॉल्व करता। हमने क्या बोला, क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम कौन होता है, तीनों संख्याओं में सबसे, सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ी संख्या। एलसीएम क्या होगा, जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना है, एलसीएम उन तीनों में या उन जितनी भी संख्या दी हुई है उनमें सबसे बड़ी वाली होगी या उससे भी बड़ी वाली होगी। तुमको कॉन्सेप्ट सीख के जाना एग्जाम में यार। अब यहाँ पे 15, 18, 45 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 45 है। पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्यों बोल के टाइम बर्बाद करें। सबसे बड़ी संख्या 45 है, एलसीएम या तो 45 होगा या तो 45 से बड़ा। ये 18 नहीं हो सकता, छोटा है। 15 नहीं हो सकता, छोटा है। 9 नहीं हो सकता, छोटा है। 45, खत्म कहानी। अरे ऐसे एग्जाम निकलता है बाबू। दरोगा बनना मजाक थोड़ी है। दरोगा बनने के लिए गणितज्ञ नहीं बनना है यार, मैथमेटिक्स का टीचर तुमको थोड़ी बना रहा है। वो ऐसे देखेगा, अरे तीनों में एलसीएम, एलसीएम बोला तो सबसे बड़ी वाली संख्या या उससे बड़ी। 45 से बड़ी कोई थी नहीं, सबसे बड़ी 45 थी। खत्म कहानी, खत्म कहानी हो गया। ठीक है, खत्म हो गया कहानी। ऐसे बनता है क्वेश्चन बाबू। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम 660 है और एचसीएफ 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कभी भी संख्या, एक क्वेश्चन के अंदर कभी भी नंबर्स के बारे बात करें, एचसीएफ के बारे बात करें और एलसीएम के बारे बात करें, संख्या के बारे बात करें, एचसीएफ के बारे बात करें और एलसीएम के बारे बात करें, तो दिमाग में टैटू बनाएंगे एक सूत्र का। और वो सूत्र हमेशा यूज करेंगे कब, जब एचसीएफ एलसीएम के साथ संख्या का चर्चा हो जाए। जब एचसीएफ एलसीएम के साथ संख्या का चर्चा हो जाए तो दिमाग में एक सूत्र बनाएंगे, और वो सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर। इसका हमेशा प्रयोग करेंगे कब बेटा, जब कभी भी एचसीएफ एलसीएम के साथ नंबर्स बोल दे एग्जामिनर, है ना, तो हमेशा यूज करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम 660 है, ये है एलसीएम गुना के बाद, तो प्यार से लिख दिया यहाँ 660। उसके बाद और एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है तो 5 लिख दिए। यदि इनमें से एक संख्या 55 है, कोई एक संख्या इनमें से 55 है, तो बोलता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो काटो, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, और 11 से काटेंगे तो 11 छक 66, यानी सर दूसरी संख्या इस क्वेश्चन का कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है एकदम चीज, है ना, कोई परेशानी नहीं है किसी बच्चा को। क्लियर है बात यहाँ तक। आओ क्वेश्चन में। एलसीएम 225, एचसीएफ 15, पहली और दूसरी संख्या, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, संख्या भी है, वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एग्जाम तो हम निकलवा करके रहेंगे, मेरा वादा है तुमसे। बस तुम मेरा साथ दो, हम तुमको सिलेक्शन दिलवाएंगे, मेरा वादा है। हम सिलेक्शन के लिए 10 साल काम किए हैं बेटा, और बहुत जगह काम किए, सरकारी में भी काम किए, प्राइवेट में भी काम किए, खुद का इंस्टीट्यूट में भी काम किए, बहुत लड़का को सिलेक्शन दिलाएं, बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिलाएं। ठीक है, तो बस तुम मेरा साथ देगा ना, और ये चैनल तुम्हारा अपना है, तुम इसको ग्रोथ करो। ठीक है, तुम इसको बढ़ाओ, ये चैनल बढ़ेगा ना तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है, मान के चलो। तुमको फीस तेरा बचवा देंगे, तेरा
फीस का बात नहीं, तुम्हारा समय बचवा देंगे कम से कम, है ना। समय जहाँ पढ़ करके तुम 6 महीना 7 महीना पढ़ करके टाइम बर्बाद करके कुछ नहीं सीखेगा, हम उतना एक क्लास में सिखा देंगे जो तुमको 6 महीना में कोई नहीं सिखाएगा। तेरा कॉन्सेप्ट मजबूत करवा देंगे। एलसीएम 225 है सर, एलसीएम कितना है 225, ठीक है। और एचसीएफ 15 है। मेरे से पढ़ने के बाद ना कोई बच्चा मैथमेटिक्स में या जो भी विषय हम पढ़ा दे, रीजनिंग में अगर हम पढ़ा दिए, इंग्लिश भी अगर हम पढ़ा दिए, मेरा अगर पढ़ाने का स्किल्स इतना पुराना है कि वो बच्चा को एग्जाम के हॉल पे फिर उसको डर नहीं लगता क्वेश्चंस देख करके, इतना मजबूत कर देंगे कॉन्सेप्ट। और पहली दूसरी संख्या ज्ञात करें। अच्छा सर, दोनों संख्या ज्ञात करें। अगर हम पहली संख्या को a मान लिए सर और दूसरी संख्या को b मान लिए तो कोई बुरा मान जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। एचसीएफ दिया हुआ 15, एलसीएम दिया हुआ 225, पहली और दूसरी दोनों संख्या ज्ञात करें। यहाँ पहली भी संख्या नहीं मालूम, अभी तक तो एक संख्या मालूम था, एक संख्या नहीं मालूम था। यहाँ पहली और दूसरी, क्यों ऐसा क्वेश्चन भारी कर दिया हल्का सा? क्योंकि सीबीटी 2 में आ गया। मेंस में आता है क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, लेकिन मेरे जैसे वो कोई ट्विस्ट चक्कर चलता नहीं है। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। सर पहली संख्या जो भी होगी उसका एचसीएफ 15 है, वो अपने एचसीएफ के साथ होगी। दूसरी संख्या जो भी होगी वो अपने एचसीएफ के साथ होगी, क्योंकि संख्या अपने एचसीएफ के बिना आ ही नहीं सकती है। इसको हम तुमको उदाहरण में बताते हैं बेटा। हम यहाँ लिखे 20 और हम यहाँ लिखे 15। अगर कोई पूछे एचसीएफ कितना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4 और हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 3 और हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ 5 होगा, यानी इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है। उदाहरण के रूप में हम तुमको 20 और 15 लिए थे, यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ अपने संख्याओं के साथ होता ही होता है ना। अगर एचसीएफ 15 है तो वो ए के साथ भी होगा और बी के साथ भी होगा। तुम शायद सहमत हो मेरे बात से। 15 से 15 कट गया, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये a इंटू बी निकल जाएगा। अब बताओ जरा सा कि a और b को मल्टीप्लाई में क्या रखे कि 15 आ जाए? तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, 3 और 5 रखिएगा तो 15 आएगा। 1 और 15 भी रखते तो 15 आता है। क्या रखते? 1 और 15 भी रखते तो 15 आता है, लेकिन 1 और 15 बहुत दूर हो जाएगा। हमेशा कभी भी मल्टीप्लाई में तुमको नंबर पुट करना है तो नज़दीक वाले नंबर को पुट किया जाता है, दूर वाले नहीं, नियरेस्ट नंबर। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? यहाँ 1 और 15 नहीं होगा, 3 और 5 होगा। तो पहली संख्या हमको मिल गई सर, पहली संख्या हमको 3 मिल गई और दूसरी संख्या हमको 5 मिल गई। पहली संख्या 3 मिल गई और दूसरी संख्या हमको 5 मिल गई, यानी ए का वैल्यू भी मिल गया और बी का वैल्यू भी मिल गया। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रथम संख्या क्या होगी, फर्स्ट नंबर क्या होगी, तो फर्स्ट नंबर 3 होगी और ये जो ए था ये अपने एचसीएफ के साथ होगा, यानी 15 तिया 45। और अगर हमसे कोई पूछे कि सेकंड नंबर क्या होगा तो हम कहेंगे सेकंड नंबर 5 होगा और ये जो बी है सेकंड नंबर ये भी अपने एचसीएफ के साथ होगा, यानी 15 पचे 75। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 और 75। क्या होगा बेटा? 45 और 75, 45 और 75 ये होगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन अभी लगातार आपके एग्जाम्स में आ रहा है जहाँ पे दोनों संख्या नहीं देगा। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर दोनों संख्या नहीं दिया तो a इंटू बी, और a अगर है तो अपने एचसीएफ के साथ होगा, b भी है तो अपने एचसीएफ के साथ होगा। एक 15 से 15 कट गया, फिर 15 से 225 कट गया 15 बार में। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए तो 1 गुना 15 भी 15 आता है, 3 गुने 5 भी 15 आता है। दोनों में नज़दीक कौन है? 1 और 15 में 14 का अंतर दूर है, 3 और 5 में 2 का अंतर निकट है। तो 3 और 5 को ले लिए, यानी a हो गया 3, b हो गया 5। अगर पहली संख्या पूछा तो पहली संख्या है a 15, यानी 3 गुने 15 अर्थात 45। दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या है b 15, यानी 5 गुने 15 और 75। कोई ने ऐसा बताया था ना मैथ्स? यकीन हो गया ना? यकीन हो गया ना कि अच्छे तरीके से तुमको सिखा देंगे क्वेश्चन को बनाना, ठीक है? यकीन के साथ पढ़ना, ठीक है ना? यकीन के साथ पढ़ना मेरे बच्चे, धोखा नहीं देंगे। जब अगर वादा कर देंगे ना बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, धोखा नहीं देंगे। और एक एक क्वेश्चन मेरे बताने के बाद तुमसे एचसीएफ एग्जाम लग जाएगा, ये भी मेरा वादा है। क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है, यानी एलसीएम को जो अलग अलग फैक्टर है वो 11 और 19 है। दोनों संख्याओं में से छोटा संख्या ज्ञात करें।
यह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया ना मेरा बेटा, अच्छा समझना, यानी एक फैक्टर होगा, मतलब एक होगा 11 और 19। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं a इंटू एच सी एफ, और सेकंड नंबर को लिख सकते हैं b इंटू एच सी एफ। बोलो हाँ कि ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम, लेकिन दोनों के कारक है 11 और 19। तो पहला का a जो कारक का मतलब होता है फैक्टर, इसका 11 होगा और इसका कितना होगा, 19 होगा। हमसे क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं में छोटा छोटा 11 है, यानी 11 को HCF से गुना करो, और HCF कितना है 17, बस गुना कर दो। तो 11 को 17 से गुना करोगे तो 7, 1 और 8। क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 187। कितना आया बोलो, 187। समझ में आया क्या? एक बार और बता दीजिए सर। देखो ना मेरा बेटा, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखो ना क्वेश्चन, HCF कितना दे रखा है तुमको, 17 दे रखा है ना। LCM के अन्य दो कारक, LCM के बारे में बात नहीं किया, लेकिन बोला कि जो LCM का अन्य दो कारक है, यानी ये वाला और ये वाला, इनके बारे में बताया है, चर्चा किया है। क्या बोला है, LCM का अन्य दो कारक 11 और 19 है। ये 11 है और ये 19 है, तो ये प्रत्येक 11 और प्रत्येक 19 कारक किसके साथ आता है, फैक्टर HCF के साथ आता है। और HCF कितना है दोनों का, 17 ही तो है। और हमसे बोला छोटी संख्या, तो छोटा 11 या 19 है, सर 11 है तो गुना करो, 7, 8, 1, 187। और 11 से गुना करने का नियम जानते हो ना, 11 से गुना कैसे हम किए हैं दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो 11 को हमको 12 से गुना करना है, तो 11 को जिससे गुना करना है ना उसको लिख दो, अब बीच में इन दोनों का जोड़, 2 और 1 कितना होता है 3। जैसे 11 को हमको 13 से गुना करना है ना, तो 13 को लिख दो ऐसे करके, बीच में इसका जोड़, 3 और 1 कितना होता है 4। तो 11 को हमको 17 से गुना करना था ना बेटा, 11 को 17 से गुना करना था 1 और 7 लिख दिए, 1 और 7 का जोड़ 8। ठीक है, ये गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 11 से, कितना आ गया आंसर 187। क्लियर है ना। CGL में आया था, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आते रहेगा। हम लोग को एग्जाम में दिक्कत हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करके जाएंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 510 है, HCF 17 है, ऐसी कितनी जोड़े। जोड़ा वाला क्वेश्चन बड़ी आता है, टीयर 2 पे आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, मतलब मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, रेलवे में तो बड़ी पूछता है, ये SSC में मेंस में पूछा, रेलवे में तो भर भर के पूछता है जोड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर जोड़ा वाला क्वेश्चन तुम गलत करोगे तो तुम्हारा जोड़ा बनने में दिक्कत होगा। जोड़ा कब बनेगा, जब नौकरी लगेगा तब, है ना। तो जोड़ा वाला क्वेश्चन तो तुमको सीखना ही है, ताकि तुम्हारा जोड़ा बनने में दिक्कत नहीं हो। तुम बोलोगे अरे सर हम तो स्कूल टाइम से जोड़ा बनाए हुए हैं, बस इंतजार करें सही समय का। हम जानते हैं कि जोड़ा बना हुआ तुम्हारा। दो संख्याओं का एलसीएम 510 है, HCF 17। दो संख्या HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग को। अच्छा, एलसीएम कितना दिया है 510, एलसीएम लिख दिए यहाँ पे प्यार से, एलसीएम के नीचे 510, और HCF दिया है 17, यहाँ HCF के नीचे लिख दिए 17। किसी को कोई आपत्ति चापत्ति तो नहीं। आगे बोलता है इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, इसके कितने जोड़े बन सकते हैं। तो सर पहली नंबर A हो गई और दूसरी नंबर B हो गई। सर A हो गई पहली नंबर, B हो गई दूसरी नंबर, क्यों? क्योंकि दो संख्याओं तो लिखा, लेकिन वो दो संख्याओं दिया ही नहीं, जब नहीं दिया तो A और B मानेंगे। अच्छा, A भी अपने HCF के साथ आएगा, अच्छा B भी अपने HCF के साथ आएगा, क्योंकि HCF क्या होता है, प्रत्येक संख्या के साथ जो नजर आए वही HCF होता है। अच्छा सर, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 17 से 17 कट गया, यहाँ काटे तो 17 तिया 51 यानी 30 आ गया, बराबर A इंटू B। आओ इसका जोड़ा बनाएं। ऐसा A और B को गुना में है, तो कैसे गुना करें कि 30 आ जाए। तो सर 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 को 15 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 4 में 30 नहीं आता। 5 के पहाड़ा में भी आता है, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। यदि सर लगातार नंबर आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यानी इसके बाद जोड़ा खत्म हो गया। जब भी लगातार संख्या आ गया उसके बाद जोड़ा नहीं मिलेगा। अगर हम जोड़ा खोजने की कोशिश भी करें तो उल्टा होने लगेगा, 6 के बाद 5, 10 के बाद 3, मतलब यहीं घूमते रह जाएंगे। तो टोटल कितने जोड़े बने इसके? 4 जोड़े बने। ठीक है, अब बताइए
मेरा आपको दुआ है, आशीर्वाद है, मेरा प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपका भी जोड़ा जल्दी बने, और अगर बना हुआ है तो हमेशा सलामत रहे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो। क्लियर है ना? जोड़ा बनाने का तरीका आपको समझ में आया? आज तक आप जैसे जोड़ा बना रहे थे वैसे भी जोड़ा बनता है और ऐसे भी जोड़ा बनता है। आइए क्वेश्चन, जोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कपल, है ना? कपल। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे संभावित युग्म की संख्या ज्ञात करें। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। यही तो दो संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ पे प्रत्येक दोनों संख्या है और इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल कितना दे दिया है? 1500। 1500 लिख दिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500। देखो ना, दोनों संख्याओं का गुणन ही तो रहता है 1500। उनका HCF 10 है, इनका HCF कितना है? 10 है। ऐसे संभावित जोड़ो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स की संख्या करें। एलसीएम नहीं मालूम था तो एलसीएम निकाल देते। 0 से 0 गया तो एलसीएम कितना आ गया? 150। एलसीएम जब आ गया ना बेटा, तो आपको एलसीएम का फॉर्मूला याद रखना है। क्या? सारी संख्याएं यानी फर्स्ट नंबर, सारी संख्याएं गुना HCF, जो अभी हमने आपको शुरुआत में सिखाए थे। ये है एलसीएम। कभी भी अगर एलसीएम आ गया तो आपको तुरंत एलसीएम का फॉर्मूला पे आ जाना है, यानी जितनी भी संख्याएं दी रहेगी सबका गुना, फिर गुने HCF। एलसीएम कितना है सर? 150 है, बराबर फर्स्ट नंबर x है, दूसरी संख्या क्या है? y है, क्योंकि दोनों संख्याओं है कितना वो तो नहीं मालूम, और HCF कितना है? तो HCF कितना है सर? तो 10 है। देखिए ना, 0 से 0 गया तो x इंटू वाई 15 आ गया सर। x इंटू वाई सर 15 आ गया, यानी जोड़ा बनाना है तो 1 गुने 15 से 15 बनेगा। 2 के पहाड़ा में 15 आएगा ही नहीं। फिर 3 गुने 5 में 15 आएगा। उसके बाद 4 के पहाड़ा में आएगा ही नहीं। फिर 5 में आएगा तो 5 आ चुका है, 5 आ चुका, 5 गुने 3, यानी इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि रिवर्स होना चालू हो गया। तो कितना जोड़ा बना सर? 2 जोड़ा बना। कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीयर 2 पे आ चुका है वो अब मेंस में जो आ चुका वो प्री पे आने की पूरी संभावना रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का तरीका? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपको मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है और समझाने का तरीका समझ में आ रहा है और आप सीख पा रहे हैं क्वेश्चन है ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम हमको समझ में आ रहा है, ताकि हमको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे, तो हम आपका चेहरा तो पढ़ नहीं पा रहे, तो कम से कम आपके कमेंट को पढ़ के अंदर से तसल्ली हो जाए कि कोई तो बच्चा है जिसके जीवन में हम कुछ कर पा रहे हैं, और फिर हम एक प्रण ले लेंगे कि हम आपको सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे। ऐसा मेरा वादा होगा आपसे। बस आप कमेंट करके इतना बता दीजिए कि सर आपसे हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। आप इस जो पढ़ाने का जो कंटेंट है और जो पढ़ाने का क्रिया है इसको जारी रखिए, छोड़िए नहीं। तो हमको भी लगेगा कि हाँ कोई तो है जो हमको बोल रहा है कि इसको जारी किए, क्योंकि पुश करना मोटिवेशनल किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ऐसे जब कोई अर्ली स्टेज में है ना, तो उसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज x एंड y इज 533। दो प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्याएं x और y का जो एलसीएम है वो 533 है। तो 4y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। मेरे बेटा समझोगे, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। सर क्या लिख दिए इंग्लिश में, हमको समझ में नहीं आया, हिंदी में बताइए ना। बताते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सर अभी हिंदी में बता दिए तो हिंदी में भी समझ में नहीं आया, अब उर्दू में बताइए ना। नहीं, अब तुमको हम बताएंगे कॉन्टेंट्स में समझा के। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे तुम ले लो 3 और 5। ठीक है बेटा, अब हम तुमको बोलेंगे इसका एलसीएम निकालो, तो तुम बोलोगे ऐसे ही तो एलसीएम निकलता है सर। 3 एकम 3 और ये 5 बचा यहाँ, फिर 5 एकम 5, तो 3 पचे कितना हो गया? 15। तो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना निकला? 15। और ये बराबर होगा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, यानी 3 और 5 का आपस में गुना करोगे तो भी कितना आएगा? 15।
जैसे 7 और 3 दो अभाज्य संख्या है ना, 7 और 3, इसका एलसीएम निकालोगे तो भी 21 आएगा, इनका गुणनफल निकालोगे तो भी 21 आएगा। यानी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और दो अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होता है। ठीक हो गया बेटा, ये सब बातों को नोट्स किया करो, है ना, नोट बनाना जरूरी है ना, तभी तो नोट कमाओगे। अभी से ही नोट के से दूर रहोगे तो नोट कैसे कमाओगे। दो अभाज्य संख्या है x एंड y का जो एलसीएम है वो 533 है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल भी 533 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और गुणनफल किसी भी प्राइम नंबर का बराबर होता है, तो 533 है। अब किसको गुना करे कि 533 आ जाए, तो हमको लगता है कि 13 के पहाड़ा में 533 आ जाएगा। आपको पहाड़ा तो याद होना चाहिए ना बेटा, 13 का पहाड़ा लेते हैं, 13 चौके 52, यहाँ बचा 1 और 3, 13 एक कम 13, तो बिल्कुल सर 13 का पहाड़ा अगर हम 41 बार पढ़ते हैं तो मेरे को 533 मिल जाता है। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं सर। आगे बोलता है ब्रैकेट के अंदर देखो x बड़ा है y से, जिधर ये वाला मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, x बड़ा है y से, इसका मतलब सर x बड़ा है तो x 41 होगा और y 13 होगा। बात तो वही है, 533 ही होगा, चाहे इसको इधर लिखो या इधर लिखो। वो बात बोल दिया कि x बड़ा है तो हमने x को बड़ा कर दिया, y को छोटा कर दिया। तो हमसे बोला कि बताओ 4y, y का मान कितना है बेटा, सेकंड वाला y है 13 माइनस x, और x कितना है 41 का वैल्यू कितना आएगा, 13 चौके 52, 52 माइनस 41, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 11। कितना होगा बोलो 11 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आती होगी, और जिस क्वेश्चन से डर लगता है उठपटांग देख करके अब डर खत्म हो गया होगा। डर खत्म करने का नाम ही तो गणित का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर किसी के पास है तो उसको फिर डर भय क्वेश्चंस पे नहीं है। यहाँ तक चीज़ें को आपने देखा, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप बिल्कुल तैयार हैं अपने सिलेक्शन के लिए, अपनी सरकारी नौकरी के लिए, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहें और इस चैनल को आपने बढ़ाया, ये आपका अपना चैनल है, तो हम सब कुछ यहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। हम एप्लीकेशन में कोर्स, मेरा भी एप्लीकेशन बना हुआ है लेकिन अभी तक हम कोर्स बेचने की तरफ नहीं गए। हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ मेरे बच्चों को दे दें, है ना। अगर हम एप्लीकेशन में कोर्स भी लाएं तो याद जानते हो उसका फीस कितना होगा, उसका फीस होगा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का मतलब आप अपने सहूलियत के अनुसार जितना चाहो दो, हमको कोई ये फिक्स उसका हम अमाउंट कभी नहीं रखेंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। एक फिक्स अमाउंट हम इसका 499, 599, आज ऑफर प्राइस है 15 अगस्त का तो 299, ये कभी नहीं करेंगे। देश 15 अगस्त को केवल आज़ाद नहीं हुआ था, देश 1947 को आज़ाद हुआ था और हमेशा आज़ाद रहेगा, हमेशा आज़ाद है हमारा देश, प्यारा भारत, है ना। तो आपको और हम सब पूरे देशवासियों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। हमारा और आपका एक ही प्रण है, यानी हम लोग 1 तारीख को रिजोल्यूशन लेते हैं, 1 जनवरी को हम लोगों को 15 अगस्त को रिजोल्यूशन लेना है कि जीवन में कुछ भी करें अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम और आप इस बात का वादा करेंगे, हम और आप हमेशा अपने अंतरात्मा से, कि कभी भी देश के खिलाफ हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। हम लोग सरकार के खिलाफ तो जा सकते हैं क्योंकि महान अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है कि सरकारें आती जाती रहेंगी मगर देश बचना चाहिए। तो याद रखें दोस्तों कि देश अलग है, सरकार अलग है। सरकार की आलोचना इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि देश का आलोचना हो जाए, और किसी भी चीज़ को हम लोग बैलेंस करके चलना है, ठीक है, बैलेंस करके। और सबसे पहले तो अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम लोग कुछ योगदान दे सके अपने देश के लिए ना, कुछ योगदान, कुछ भी अपने तरफ से दे सके। अगर आप गरीब रहिएगा तो कैसे कोई योगदान दे सके, गरीब आदमी का योगदान है लेकिन गरीबी स्तर पर। इसलिए अभी आपके पास उम्र है तो एज को यूज़ कीजिए, आपका एज ही आपका हथियार है। पढ़िए, खूब पढ़िए। एक सरकारी नौकरी में जब आप चले जाइएगा तो आप वहाँ के सिस्टम को बदल सकते हैं। अगर आप पद में चले जाइएगा तो आज से 10 साल के बाद नौकरी करते करते आप जब एक्सपीरियंस हो जाइएगा, आप जब बॉस बनिएगा वहाँ, तो आप वहाँ पे सिस्टम को बदल सकते हैं, आप रिश्वतखोरी को हटा सकते हैं, या बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आप वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में सुधार सकते हैं। और आपका डिपार्टमेंट सुधारने का मतलब ही तो देश की सुधार है। जय हिंद, जय भारत।